ऐसे कोई लंबी छुट्टी मारता है कि 10-10 दिन की यार। खैर, मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रिफर्ड पिक, पहला टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग विनीत जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बाटा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बाटा में एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। 1700 रुपए से हम लगातार गिरावट देख रहे थे। 1340 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। जो लास्ट सेशन था वहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। काफी बेहतर वॉल्यूम से 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके क्लोजिंग देखने को मिली। तो आई थिंक एक बाउंस बैक जरूर बनता है, तो केवल उस बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे। करंट लेवल पे बाटा में खरीदारी करेंगे। 1354 एक गैप डाउन अगर आज देखने को मिल जाए तो आई थिंक बढ़िया लेवल मिल जाएंगे। तो 1354 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1420 1420 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, वही टारगेट रहेंगे बाटा के। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में आप 1380 का कॉल ऑप्शन, जो कि 33 रुपए पे क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 55 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो यहाँ पे मानस की कॉल होगी बाटा। बाटा याद रखिएगा एक खूबसूरत रिवर्सल ट्रेड है। ट्रेड इसके कई पैमाने होते हैं। आई मीन स्ट्रेंथ को बाय करना, मिड वे को बाय करना, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा पुल बैक ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, जो नजर है वो है मेरे बैंकिंग स्टॉक्स पे, और इन पर्टिकुलरली उसमें से जो रहेगा वो रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का अगर आप डेटा भी देखें तो एक अच्छी रैली इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली हमने इसमें देखी थी। देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट होगा करीबन करीबन 175 का। लेकिन अगर हमें स्विंग ट्रेड लेना है तो इसका पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस ये आएगा 166। सो 166 पहला टारगेट, 175 पोजिशनल टारगेट बाय फेडरल बैंक। स्टॉप लॉस होगा 155 का। बहुत बढ़िया। फेडरल बैंक रखी रडार पे। बाटा पसंद आ रहा है। सावंत साहब, आपको क्या पसंद आ रहा है? गुड मॉर्निंग। जी आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे आशीष जी, अगर हम ओवरऑल रियलिटी को देखें तो एक बहुत अच्छा डिप आई है और लोअर लेवल्स पे जस्ट बाइंग आई थी परसों के दिन। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है 1518 1518 पे हुई है। इसको जस्ट ऊपर 1525 के ऊपर बाय करना है, 1525 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखेंगे 1495, 1500 के नीचे। यहाँ से टारगेट होगा स्ट्रेट 1595, 1595 से लेके 1600। ओके, ओबरा रियल्टी बाय ट्रेड है 1517 पर। और शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग। मेरा भी पहला पिक फेडरल बैंक था, बट ठीक है, नाउ आई बिलीव मुझे यहाँ पे बायोकॉन अच्छा लग रहा है। बायोकॉन भी एक अच्छे रिवर्सल पे है। ये 280 के ऊपर सस्टेन करेगा, जितना स्ट्रांगली उतना यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगा। बट नॉनदलेस यहाँ पे अगर आज डिप में मिलता है टूवर्ड्स 270 के स्टॉप लॉस से, आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग जा सकते हैं। 280 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, जहाँ पे टूवर्ड्स 300 से लेकर 320 के लिए आपको एक टारगेट दिखाएगा। थोड़ा पोजिशनल प्ले, बट बायोकॉन बाय। बायोकॉन, ये है शिल्पा जी की सेकंड प्रिफर्ड पिक। फेडरल बैंक पहला पिक था जो सतपुत साहब ने ऑलरेडी चुन लिया। सतपुत साहब, ये घटना आपके साथ होती तो आपका दूसरा प्रिफर्ड कौन सा था? आशीष जी, पहली एक घटना ऑलरेडी हो चुकी थी। मेरा पहला पिक था बाटा जो मानस जी ने ले लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, पैनल पर डिस्कशन होता है, यही बहुत बड़ी बात है। आशीष जी देखिए, मेरा जो नेक्स्ट पिक था वो पीएसयू बैंकिंग में से था, और वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ठीक है भैया, सबको एक दूसरे के पिक्स पसंद आ रहे हैं, यानी कि सबका समीकरण वही कह रहा है कि ये आज के सबसे प्रिफर्ड आइडियाज हैं भाई साहब। हालांकि बाजार में कंसेंसस जब इमर्ज होता है तो मामला गड़बड़ा जाता है। इस केस में सिर्फ एक दो है, इसलिए अच्छी खबर है। भैती साहब, गुड मॉर्निंग। भैती साहब, वीकेंड में बढ़िया रेस्ट, वीकेंड नहीं था यार, ये तो एक दिन की छुट्टी थी, सॉरी। खूब रेस्ट कर लिया होगा आपने छुट्टी के बाद? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आशीष जी, अच्छा एक रेस्ट डे मिल गया। आशीष जी, मेरा जो आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा वो है शॉर्ट कॉल सिप्ला में। सिप्ला दूसरी बार इन लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। पिछले जो इसकी एक रैली बनी थी 19 मार्च को भी इन्हीं जोन पर आया था और यहाँ से बाउंस बैक दिया था। बट जिस हिसाब से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और कॉल राइटर्स ने अग्रेसिवली कॉल राइटिंग की, हमें लग रहा है ये एक क्रूशियल पॉइंट है। 7% का हुआ है बिल्डअप और क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप इसमें देखने मिल रहा है। वॉल्यूम भी सर्ज हो चुके हैं शॉर्ट साइड में। तो इसमें बिकवाली की सलाह, कंडीशनल सेल है। 1420 के नीचे अगर ये खुलता है तो वहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। अगर ये
ग्रीन टेक में खुलता है तो इसमें शॉर्ट ना करे। 1440 का एक एसएल लगाना है, 1400 का पहला टारगेट और 1380 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, सिप्ला सेल एक बार जरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइएगा, और पिछले 3-4 सेशन से ये हो रहा है थोड़ा जो डिफेंसिव स्पेस में। सिर्फ अगर आप फार्मा को देखें तो थोड़ा हायर लेवल से ये कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस मोड में चला गया है। रेस्ट लेके पिछले सेशन में ऑलमोस्ट एंड मार्क पे आके क्लोज हुआ था। सिप्ला शॉर्ट। पार्थिव के पास चलते हैं। अब पार्थिव, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये सुबह ये ट्रंकेटेड वीक था, एक दिन के अंतराल के बाद हम खुले। जो सेटअप ग्लोबल है वो थोड़ा सा मूड को बिगाड़ रहा है यूएस इन्फ्लेशन के फिगर के मद्देनजर। गोल्ड एट ऑल टाइम हाई। आप कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं और आपका इस वक्त सुरक्षित एक कॉल क्या है? गुड मॉर्निंग वीरू, आशीष जी, हमारे व्यूअर्स और पैनलिस्ट। देखिए, आई थिंक मार्केट्स की ट्रेजेक्ट्री अभी बहुत ही स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप सेक्टर काफी बाइंग हो रही है, तो उससे आई थिंक इंडाइसेस आर स्टेइंग क्वाइट वेल अफ्लोट। नो डाउट, आई थिंक गोइंग इनटू द इलेक्शंस, आई थिंक मार्केट्स इज फुल्ली फैक्टरिंग इन अ पॉजिटिव आउटकम। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्लोबल जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्ट्री, यहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। बिकॉज हम जानते हैं कि यूएस फेड हमेशा आई थिंक दो राय देता है। कभी कभी बोलते हैं कि बहुत पॉजिटिव आउटलुक है फॉर रेट कट्स, फिर इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाता है, तो अगेन द कमेंट्री टेंड्स टू चेंज। तो मुझे लगता है कि आई थिंक यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी बहुत ही रिच है, तो थोड़ा कॉशियस स्टांस लेना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें सुंदरम फास्टनर्स बहुत ही पसंद है। देखिए, ये कंपनी एक हाई प्रिसिशन टेंसाइल फास्टनर्स के अंदर कामगिरी करती है, जहाँ पे बिग एप्लीकेशंस लाइक विंडमिल रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर पैनल्स रहती है उसके लिए ये फास्टनर्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम जानते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और आगे जाते जिस तरह की मैसिव कैपेसिटी इंडिया में इंस्टॉल हो रही है, तो आई थिंक सुंदरम फास्टनर जैसी कंपनी को बड़ा बेनिफिट होगा। ऑटोमोटिव सेगमेंट में नॉट ओनली द ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव कंपनीज, लेकिन इंटरनेशनली देखने जाए तो जीएम है, जॉन डियर है, डेimler है, क्यूमिंस है, तो ये सब इनके कस्टमर है। 2017 में टेस्ला ने एक डिसेंट ऑर्डर कंपनी को दिया था, वहां से वो ऑर्डर काफी रैंप अप हुआ है। और जिस तरह की बातचीत चल रही है कि अगर टेस्ला इंडिया में 2 to 3 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करता है, तो आई थिंक सुंदरम फास्टनर्स के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस मूव रहेगा। वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है फॉर अ प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी, अराउंड 38 टाइम्स फॉरवर्ड पे है। लेकिन आई थिंक कंपनी 300 करोड़ जो कैपेक्स कर रही है आने वाले 3-4 साल में, आई थिंक काफी वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा और मार्जिन भी काफी हेल्दी रहेंगे, जिससे ये वैल्यूएशन अभी के लिए जस्टिफाइड है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से इट इज एन अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट। तो डेफिनेटली आई थिंक 2-3 साल के लिहाज से भी हमें सुंदरम फास्टनर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉल लगता है। बढ़िया। ये है पार्थिव का आज का बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। क्विकली रैप अप कर देता हूं।